श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद 1 अध्याय 16। परीक्षित को कलियुग कैसे प्राप्त हुआ। सूत जी ने कहा, हे विद्वानों, उसके बाद महान भक्त परीक्षित ने द्विजों के निर्देशों के तहत पृथ्वी पर शासन किया, उन गुणों के साथ जिनके बारे में ज्योतिषियों ने उनके जन्म के समय भविष्य की भविष्यवाणी करते हुए सोचा था कि उन्होंने ऐसा किया होगा। उन्होंने राजा उत्तरा की बेटी इरावती से शादी की और उनके 4 बेटे थे, जिनमें से जन्मेजय पहले थे। गंगा में उन्होंने कृपाचार्य के लिए उचित पुरस्कार के साथ 3 घोड़ों की बलि दी, जिन्हें उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में चुना, और इसके साथ ही जो ईश्वरीय दृष्टि सामने आई। एक बार एक दंडात्मक अभियान पर वह बहादुर नायक अपने कौशल से कलियुग के स्वामी को दंडित करने में कामयाब रहा, जो एक शूद्र से भी निचले स्तर के राजा के वेश में गाय और बैल के पैरों को चोट पहुंचा रहा था। उद्धरण चिन्ह। शौनक ने पूछा, उसने अपने अभियान के दौरान केवल कली के गुरु को ही दंडित क्यों किया? उसने एक राजा की तरह कपड़े पहने थे, लेकिन शूद्रों में से सबसे निचले स्तर के शूद्रों की तरह एक गाय के पैरों पर वार कर रहा था। हे सौभाग्यशाली, कृपया हमारे लिए उस सब का वर्णन करें जहाँ तक इसका संबंध कृष्ण के बारे में प्रवचन से है। जो मुक्त लोग उनके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं, उनके लिए अंतहीन भ्रामक चर्चाओं में अपना जीवन बर्बाद करने से क्या लाभ होगा। हे सूत जी, संक्षेप में मनुष्यों का जीवन ही मृत्यु को प्राप्त होता है। शाश्वत उन लोगों का है जो प्रदर्शन को सीमित करने के लिए भगवान के प्रतिनिधि, मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाने की इच्छा रखते हैं। जब तक मृत्यु का कारण बनने वाला यहाँ मौजूद है, तब तक कोई नहीं मरेगा जिसके लिए उसे महान स्वामी के रूप में ऋषियों द्वारा आमंत्रित किया गया है। जो लोग उसकी पकड़ में हैं, उन्हें उसके बारे में आख्यानों का अमृत पीने दें। जो लोग आलसी, तुच्छ रुचि वाले और अल्पायु होते हैं, वे अपने दिन रात की नींद की तरह बिना किसी उद्देश्य के कार्यों में बिताते हैं। सूत जी ने कहा, जब कुरु राजधानी में रहने वाले परीक्षित ने सुना कि कलियुग के लक्षण उनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि यह खबर बहुत सुखद नहीं है, और उन्होंने सैन्य कार्रवाई के लिए समर्पित होकर अपने तीर उठाए। अपने ध्वज में सिंह के संरक्षण में सुशोभित और अपने रथ को खींचने वाले काले घोड़ों के साथ वह विजय के उद्देश्य से सारथियों, घुड़सवारों, हाथियों और पैदल सेना के सैनिकों के साथ राजधानी से निकला। भद्राश्व के तुमाल, भारत और हिमालय के पीछे कुरु और किमपुरुष के उत्तरी देश उस राज्य के हिस्से थे जिन पर उसने विजय प्राप्त की, शक्ति बनाए रखी और कर वसूला। वे जहाँ भी गए, उन्होंने लगातार सुना कि उनके पूर्वज कितनी महान आत्माएं थे, और जिन लोगों को उन्होंने देखा, उनसे उन्हें भगवान कृष्ण के गौरवशाली कृत्यों के संकेत भी मिले। उन्होंने अश्वत्थामा के हथियार की शक्तिशाली किरणों से अपनी मुक्ति और भगवान केशव के लिए वृष्णि और पार्थ के वंशजों के बीच भक्ति के बारे में भी सुना। अत्यधिक प्रसन्न होकर उसने खुशी से खुली आंखों से लोगों को उदारतापूर्वक कपड़े, हार और अन्य धन से पुरस्कृत किया। एक रथ चालक के रूप में सभाओं में अध्यक्षता करते हुए, एक सेवक के रूप में कार्य करते हुए, एक मित्र और एक दूत के रूप में कार्य करते हुए, और रात में निगरानी रखते हुए विष्णु के रूप में, जो सार्वभौमिक रूप से स्वयं की आज्ञा का पालन करते थे, संबंधित प्रार्थनाओं और प्रणाम के साथ कार्य करते थे। इससे राजा उनके चरण कमलों के प्रति भक्ति से भर गया। अब आप मुझसे जान सकते हैं कि वह कितने आश्चर्य की बात है कि वह दिन ब दिन अपने पूर्वजों की भलाई के बारे में ऐसे ही विचारों में डूबा रहता था। धर्म का भटकता व्यक्तित्व जो केवल एक पैर पर खड़ा था, धर्म का तथाकथित
बैल, जिसके पैर 4 मौलिक मानवीय मूल्यों के लिए खड़े हैं। पीड़ित गाय धरती माता से मिला, जिसके आंसू बह रहे थे। आंखें उस माँ की तरह हैं जिसने अपना बच्चा खो दिया हो। उन्होंने कहा, क्या आप स्वस्थ हैं? उदास चेहरे के साथ व्यथित दिखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या किसी दूर के मित्र या माँ के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप मेरे पैरों के कम होने के बारे में विलाप कर रहे हैं क्योंकि मैं केवल एक पर खड़ा हूँ, या ऐसा इसलिए है क्योंकि आक्रामक मांस खाने वाले आपका शोषण करने जा रहे हैं? या क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि बलिदानों की कमी के कारण आस्तिक अपने हिस्से से वंचित हो गए हैं, या क्योंकि जीवित प्राणी तेजी से कमी, अकाल और सूखे से पीड़ित हैं? क्या आप पृथ्वी पर उन दुखी महिलाओं और बच्चों के लिए दुखी हैं जो अपने पुरुषों की सुरक्षा के बिना हैं? या क्या आप ज्ञानी परिवारों में देवी के सिद्धांतों के खिलाफ बोलने के तरीके के बारे में खेद महसूस करते हैं? या क्या आप इस बात पर शोक व्यक्त करते हैं कि उनमें से अधिकांश किस तरह सीखने की संस्कृति के विरुद्ध कार्य करते हैं और शासक वर्ग के साथ आश्रय लेते हैं? क्या इसका कारण यह है कि अयोग्य प्रशासक कलियुग के प्रभाव से भ्रमित हो गए हैं और उन्होंने राज्य के मामलों को इधर उधर बिगाड़ दिया है? या क्या इसका कारण यह है कि समाज किस तरह से भोजन और पेय लेता है और कोई कैसे सोता है, नहाता है और संभोग करता है? क्या ऐसा हो सकता है, धरती माता, कि आप भगवान के अवतार की गतिविधियों से प्राप्त मुक्ति के बारे में सोच रही हैं, जिन्होंने आपका भारी बोझ तो कम कर दिया लेकिन अब दृष्टि से दूर हैं? समस्त धन के भंडार, कृपया मुझे अपने कष्टों का वह कारण बताइए जिसके कारण आप इतने निर्बल हो गए। क्या ऐसा है, माँ, कि आपका सौभाग्य, जिसकी पूजा देवता भी करते थे, समय के अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव से बलपूर्वक छीन लिया गया है? धरती माता ने उत्तर दिया, हे धर्म के व्यक्तित्व धर्म, मैं निश्चित रूप से एक के बाद एक उन सभी का उत्तर दूंगी जो आपने अपने अच्छे स्वभाव से मुझसे पूछा है। सत्यता, स्वच्छता, करुणा, आत्मनियंत्रण, उदारता, संतोष, सीधापन, एकाग्रता, इंद्रिय नियंत्रण, जिम्मेदारी, समानता, सहनशीलता, संभाव और निष्ठा। और निश्चित रूप से ज्ञान, वैराग्य, नेतृत्व, शिष्टता, प्रभाव, शक्ति, कर्तव्यपरायणता, स्वतंत्रता, निपुणता, सौंदर्य, शांति और दयालुता, साथ ही सरलता, सज्जनता, शिष्टाचार, दृढ़ संकल्प, ज्ञान, औचित्य, सुखदता, खुशी, अचलता, विश्वासयोग्यता भी, प्रसिद्धि और गरिमा, ये सभी और कई अन्य सर्वोच्च भगवान के शाश्वत गुण हैं, कभी न घटने वाली उच्च प्रकृति जिसे उस महानता के योग्य लोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन्हीं के द्वारा मैं स्वयं हूँ, भाग्य की देवी के रूप में गुणों का ऐसा भंडार, लेकिन विश्राम स्थल के रूप में उनकी अनुपस्थिति में कली, सभी पापों का भंडार सभी लोकों में देखी जाती है। मैं आपके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ देवताओं और स्वर्ग के पूर्वजों, ऋषियों और भक्तों के साथ साथ समाज में उनकी सभी स्थिति अभिविन्यासों के लिए भी विलाप कर रही हूँ। लक्ष्मी, सौभाग्य की देवी, जिनकी कृपा ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा मांगी गई थी, जो कई दिनों से भगवान के प्रति समर्पण में तपस्या कर रही थी, उन्होंने पूजा के लिए कमल के फूलों के जंगल में अपना निवास स्थान छोड़ दिया है। उनसे मैंने कमल के फूल, वज्र, ध्वज और की विशेष शक्तियां प्राप्त की। मैं सभी ऐश्वर्य के स्वामी परम भगवान के चरणों के निशान के प्रभाव के तहत उस तरह से सजाया, खूबसूरती से तीनों लोकों को पार कर गया। लेकिन अंत में जब मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी, उसने मुझे छोड़ दिया, जिसने निश्चित रूप से मुझे नास्तिक राजाओं की सैकड़ों सैन्य टुकड़ियों के बोझ से छुटकारा दिलाया।
वह आपके लिए यदु परिवार में भी अवतरित हुआ, क्योंकि ताकत की कमी के कारण आपको खुद को खड़ा रखने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए कौन ये बर्दाश्त कर सकता है कि वह सर्वोच्च मूल व्यक्ति के प्यार, नज़र, मुस्कुराहट और हार्दिक अपील से अलग हो जाए, जिसने सत्यभामा जैसी महिलाओं के भावुक क्रोध और गंभीरता पर विजय प्राप्त की और मेरे बालों घास को आनंद के नीचे खड़ा कर दिया। जब पृथ्वी और धर्म के व्यक्तित्व इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, परीक्षित, जिनका नाम राजाओं के बीच संत के रूप में जाना जाता था, पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के पास पहुँचे। श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी, स्कंद 1, अध्याय 16 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।